इंडिया प्राचीन ज्ञान और गहरी आध्यात्मिकता का देश। दुनिया को ज्ञान का खजाना दिया है वेद। ये पवित्र ग्रंथ भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक विचारों से भरे हुए हिंदू धर्म की नींव है और दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। वेद शब्द संस्कृत के विद से आया है, जिसका अर्थ है जानना। अपने नाम के अनुसार वेद ज्ञान के मार्ग को प्रकाशित करते हैं, स्वयं का ज्ञान, ब्रह्मांड का ज्ञान और ईश्वर का ज्ञान। एक ऐसे समय की कल्पना करो जब अस्तित्व का ताना बाना एक रहस्य था, जब मनुष्य उत्तर के लिए आकाश और पृथ्वी की ओर देखते थे। वेद इस प्राचीन युग में उभरे, ब्रह्मांड और मानवता के स्थान को समझने के लिए एक रूपरेखा प्रदान करते हुए उन्होंने हिंदू धर्म की नींव रखी। कर्म, धर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष की खोज में इसके मूल विश्वासों को आकार दिया। वैदिक संग्रह पारंपरिक रूप से 4 प्राथमिक ग्रंथों में विभाजित है। प्रत्येक मानव अनुभव और वास्तविकता की प्रकृति पर एक अनूठा दृष्टिकोण प्रदान करता है। 4 वेदों में सबसे पुराना ऋग्वेद हमारे पूर्वजों द्वारा प्राकृतिक दुनिया के प्रति महसूस किए गए विस्मय और आश्चर्य का प्रमाण है। इसमें 1000 से ज्यादा भजन हैं, जो अग्नि, इंद्र और सूर्य जैसे देवताओं की स्तुति करते हैं। ये भजन केवल स्तुति के कविताएं नहीं हैं, ये आह्वान है, ब्रह्मांड को नियंत्रित करने वाली दिव्य शक्तियों के साथ संवाद है। यजुर्वेद अनुष्ठानिक प्रथाओं की पेचीदगियों में प्रवेश करता है। यह यज्ञ करने के लिए विस्तृत निर्देश प्रदान करता है। प्राचीन अग्नि समारोह माना जाता है कि मनुष्यों को ईश्वर से जोड़ते हैं। यजुर्वेद धार्मिक अनुष्ठानों में सटीकता और व्यवस्था के महत्व पर जोर देता है, जो पवित्र के प्रति गहरी श्रद्धा को दर्शाता है। आत्मा को ऊपर उठाने, हमें आध्यात्मिक परमानंद के दायरे में ले जाने के लिए संगीत की शक्ति की कल्पना करो। सामवेद इस परिवर्तनकारी शक्ति को पकड़ता है। यह ऋग्वेद के छंदों को संगीत में सेट करता है, मंत्रमुग्ध कर देने वाले राग बनाता है, जो अनुष्ठानों और समारोहों के दौरान गाए जाते थे। सामवेद हमें याद दिलाता है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग आनंद और सुंदरता की यात्रा हो सकता है। जीवन पवित्र और सांसारिक दोनों का ताना बाना है। अथर्ववेद इस द्वैत को स्वीकार करता है। रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियों से निपटने के लिए व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करता है। इसके छंदों में उपचार, बुराई से सुरक्षा और भौतिक समृद्धि प्राप्त करने के लिए भजन है। अथर्ववेद कल्याण के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को दर्शाता है, मानवता की आध्यात्मिक और भौतिक दोनों आवश्यकताओं को संबोधित करता है। भाग 4, प्रसारण और संरक्षण, पीढ़ियों से चली आ रही विरासत। सदियों से मौखिक रूप से पारित वेद मानव स्मृति की शक्ति और अनगिनत पीढ़ियों के समर्पण का प्रमाण है। इन पवित्र ग्रंथों को संरक्षित करने के लिए समर्पित परिवारों, समुदायों और पूरे वंशों की कल्पना करो। गुरु से शिष्य तक ज्ञान प्रवाहित होता रहा, इस प्राचीन ज्ञान के अस्तित्व को सुनिश्चित करता रहा। बाद में वेदों को सावधानीपूर्वक लिखा गया, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका संरक्षण सुनिश्चित हुआ। भाग 5, शाश्वत शिक्षाएं, वेदों के ज्ञान का अनावरण। वेद केवल ऐतिहासिक कलाकृतियां नहीं हैं, वे ज्ञान के जीवित स्रोत हैं। मानवीय स्थिति में कालातीत अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। वे सभी प्राणियों की परस्पर संबद्धता, प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहने के महत्व और सत्य और आत्म साक्षात्कार की खोज के बारे में बात करते हैं। वैदिक भजन हमें अपने भीतर देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, उस दिव्य चिंगारी की खोज करने के लिए जो हम में से प्रत्येक में रहती है। भाग 6, विचारों के स्कूल, वैदिक ज्ञान पर विविध दृष्टिकोण। सदियों से विचारों के विभिन्न स्कूल उभरे, प्रत्येक ने वेदों की एक अनूठी व्याख्या की पेशकश की। दर्शन के रूप में जाने जाने वाले इन स्कूलों ने वैदिक दर्शन के विभिन्न पहलुओं की खोज की। सांख्य स्कूल के द्वैतवाद पर जोर से लेकर वेदांत स्कूल के अद्वैतवाद पर ध्यान केंद्रित करने तक दृष्टिकोणों की इस विविधता ने वैदिक परंपरा को समृद्ध किया, दार्शनिक पूछताछ की एक विस्तृत श्रृंखला को समायोजित करने की इसकी क्षमता का प्रदर्शन किया। भाग 7, आधुनिक दुनिया में प्रासंगिकता, समकालीन चुनौतियों के लिए कालातीत ज्ञान। आज की तेज तर्रार दुनिया में जहां तकनीक अक्सर परंपरा पर हावी हो जाती है, वेद ज्ञान और मार्गदर्शन का प्रकाश स्तंभ प्रदान करते हैं। पर्यावरणीय क्षरण, सामाजिक विखंडन और आध्यात्मिक अलगाव के मुद्दों से जूझ रहे समाज में माइंडफुलनेस, करुणा,
और परस्पर संबंधों पर उनकी शिक्षाएं गहराई से प्रतिध्वनित होती हैं। वेद हमें याद दिलाते हैं कि सच्ची प्रगति में न केवल भौतिक प्रगति बल्कि आध्यात्मिक विकास और नैतिक जीवन भी शामिल है। भाग 8 निष्कर्ष, वेदों की स्थायी विरासत। भारतीय सभ्यता की आधारशिला वेद दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित और प्रबुद्ध करते रहते हैं। उनके भजन, अनुष्ठान और दार्शनिक अंतर्दृष्टि हमारे पूर्वजों के मन और हृदय में एक झलक पेश करते हैं, जिन्होंने ब्रह्मांड के रहस्यों और मानव अस्तित्व के अर्थ को समझने की कोशिश की। जैसे जैसे हम 21वीं सदी की जटिलताओं से गुजरते हैं, वेद हमें ज्ञान, करुणा और सत्य की खोज की स्थायी शक्ति की याद दिलाते हैं। भाग 9 अन्वेषण का आह्वान। अपनी खुद की वैदिक यात्रा शुरू करें। वेदों की दुनिया में यात्रा एक गहरा व्यक्तिगत और समृद्ध अनुभव है। मैं आपको इन पवित्र ग्रंथों में तल्लीन करने, उनके ज्ञान का पता लगाने और आपके लिए मौजूद गहन अंतर्दृष्टि की खोज करने के लिए आमंत्रित करता हूं। चाहे आप उन्हें इतिहास के छात्र के रूप में, आध्यात्मिक सत्य के साधक के रूप में या केवल एक जिज्ञासु आत्मा के रूप में देखें, वेद ज्ञान और प्रेरणा का एक कालातीत स्रोत प्रदान करते हैं।